गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 8 साइंस का चैप्टर नंबर 6 फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन में हम लोगों ने इसकी डेफिनेशन पढ़ ली थी, इसके इफेक्ट पढ़े थे। आज हम स्टार्ट करेंगे फ्लूइड फ्रिक्शन और फ्रिक्शन ड्यू टू लिक्विड एंड गैसेस। फ्लूइड फ्रिक्शन और फ्रिक्शन ड्यू टू लिक्विड एंड गैसेस। फ्लूइड कोई भी लिक्विड सब्सटेंस, ठीक है। गैस भी आता है, जो चीज़ बह जाए, ठीक है। जैसे कि इसमें वाटर हो गया, ऑयल हो गया और ये सब चीज़ें किसमें आती हैं? फ्लूइड में, जो चीज़ बह जाए। when a solid body moves in a liquid or a gas, the surface of a solid experience friction, ठीक है। जब भी कोई सॉलिड बॉडी होती है, वो लिक्विड पे मूव करती है, तब उसमें क्या होता है? फ्रिक्शन पैदा हो जाता है। However, the force of friction between a solid and a liquid surface is less than that between two solids, ठीक है। अब क्या होता है? जब इनके बीच का जो फ्रिक्शन होता है, किसी भी लिक्विड का या फिर कोई सॉलिड सरफेस का जो फ्रिक्शन होता है, वो कम होता है। किसके कंपैरिजन में? लिक्विड और सॉलिड, इनका क्या होगा? लेस फ्रिक्शन। और वहीं दो सॉलिड सरफेस का लो, सॉलिड और सॉलिड, तो इसमें क्या होगा? मोर फ्रिक्शन एज कंपेयर टू लिक्विड और सॉलिड, ठीक। जैसे कि इन दोनों में हम देख रहे थे लिक्विड और सॉलिड। कोई भी एक सॉलिड सरफेस थी, मान लीजिए फ्लोर हो गया, उस पर कोई भी लिक्विड है, तो अगर उस पर वो बह रहा है, ठीक है, चल रहा है, तो उसमें क्या होगा? कम फ्रिक्शन होगा। किसके कंपैरिजन में? दो सॉलिड बॉडी है। जब दो सॉलिड बॉडी होती हैं तो उनके बीच में फ्रिक्शन ज़्यादा होने के चांस रहते हैं, इसके कंपैरिजन में। उसके बाद ये कह रहे हैं द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन अ सॉलिड सरफेस एंड अ गैस इज लेस देन बिटवीन सॉलिड एंड लिक्विड। जो सॉलिड और लिक्विड, जो ये फ्रिक्शन है, ठीक है, इन दोनों का फ्रिक्शन और सॉलिड और गैस, इनका जो फ्रिक्शन होगा वो और भी कम होगा, इससे भी कम फ्रिक्शन होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत ही लूजली पैक्ड होते हैं। सॉलिड लिक्विड के भी लूजली पैक्ड होते हैं, इतने टाइटली पैक्ड नहीं, टाइटली पैक्ड जो होते हैं वो सॉलिड के होते हैं। बट सॉलिड वो लिक्विड और गैस में अगर कंपैरिजन करते हैं तो इसके जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है इसमें बहुत ही ज़्यादा होता है। जो इसके मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं, उनके बीच में गैप काफ़ी ज़्यादा रहता है। एयर इज़ द मोस्ट कॉमन गैस। एयर क्या है? मोस्ट कॉमन गैस, जिसे हम बोल सकते हैं। एंड वाटर इज़ द मोस्ट कॉमन लिक्विड, और वाटर मोस्ट कॉमन लिक्विड है जो हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। टू मिनिमाइज द फ्रिक्शन ड्यू टू वाटर और एनी लिक्विड एंड एयर और एनी गैस, द मूविंग बॉडी शुड हैव अ स्ट्रीमलाइन शेप, ठीक है। जो भी एक मूविंग बॉडी होगी उसकी एक स्ट्रीमलाइन शेप भी होनी चाहिए फ्रिक्शन को कम करने के लिए। The symmetrical shape of a body object which offer least resistance due to friction is called streamlined friction। एक सिमेट्रिकल शेप होती है किसी भी बॉडी की या किसी भी ऑब्जेक्ट की, ठीक है। वो क्या करता है? उसका जो रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, जो कम से कम रेजिस्टेंस होता है, किसकी वजह से? फ्रिक्शन की वजह से। फ्रिक्शन की वजह से उसका रेजिस्टेंस जो होता है वो कम होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? स्ट्रीमलाइन शेप। जैसे कि फर्स्ट वन, द बॉडी ऑफ शिप, the body of ship, boat, aeroplane and automobiles are made streamlined to minimize the force of friction। फ्रिक्शन को कम करने के लिए with the medium they travel, जिस मीडियम में वो ट्रेवल कर रहे हैं, ठीक है। इसका शेप ऐसा बना दिया है कि इसमें फ्रिक्शन जो होगा वो कम हो जाएगा, ठीक है। ये स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है, इस तरह से आगे से नोक निकाल दी जाती है, ठीक है। जैसे फिश होती है, स्ट्रीमलाइन बॉडी में इस तरह से आप बोल सकते हैं।
आगे पीछे से थोड़ी नोक टाइप की निकाल दी जाए, उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रीमलाइन बॉडी। काइट, काइट आप देखते हैं इस टाइप की होती है काइट। इसमें क्या होती है कि स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है। इंक्रीजिंग एंड रिड्यूसिंग फ्रिक्शन, उसके बाद हम पढ़ते हैं इंक्रीजिंग और रिड्यूसिंग फ्रिक्शन। Increasing friction, it is sometimes desirable to increase friction to avoid slipping। ठीक है, हम क्या करते हैं, जो फ्रिक्शन को हम कम करते हैं, किस वजह से, कि हम लोग फिसले ना, स्लिप ना हो, बॉडी कोई भी ऑब्जेक्ट कोई स्लिप ना हो। दे आर टू मेथड टू इंक्रीज फ्रिक्शन। अब फ्रिक्शन को इंक्रीज करने का दो मेथड होते हैं। जब फ्रिक्शन ज़्यादा होगा तो स्लिपरी चीज़ कम होगी वहाँ पर, ठीक है। तो फ्रिक्शन को इंक्रीज करने के दो मेथड होते हैं, या तो आप सरफेस को रफ कर दो, ठीक। फर्स्ट मेथड, बाय मेकिंग द सरफेस रफ, ठीक है। सेकेंड मेथड, बाय इंक्रीजिंग द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट that is moving। अब इसमें क्या होता है, फर्स्ट वन में कह रहा है भाई मेकिंग द सरफेस रफ। जब सरफेस रफ हो जाती है तो वहाँ पर फ्रिक्शन क्या होता है, खुद ब खुद कम हो जाता है, ठीक है। सब स्मूथ सरफेस जो होता है, जैसे वाटर ले लिया जाए, ठीक है, अगर वाटर क्या हम करते हैं, किसी सॉलिड सरफेस के ऊपर डाल देते हैं तो वहाँ फ्रिक्शन कम हो जाता है। वैसे ही हम उस सरफेस को अगर हम रफ करते हैं, बहुत ज़्यादा रफ कर दें, तो वहाँ पर क्या होता है, फ्रिक्शन कम हो जाता है। बाय इंक्रीजिंग द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट का मास अगर हम बढ़ा दें, ठीक है, जो भी मूव कर रहा है किसी भी सरफेस पे, उसका अगर हम मास बढ़ा दें तो वहाँ पर फ्रिक्शन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर ग्रेविटी ज़्यादा वर्क करने लगती है। जितना ज़्यादा मास उतनी ज़्यादा ग्रेविटी उस पर वर्क करेगी, ठीक है। मास इंक्रीज होगा तो ग्रेविटी ज़्यादा इंक्रीज होगी, और ग्रेविटी ज़्यादा वर्क करेगी तो क्या होगा, ग्रेविटेशन फोर्स जब ज़्यादा लगेगा तो वहाँ पर क्या होगा, फ्रिक्शन खुद ब खुद कम होने लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, कबड्डी प्लेयर्स रब देयर हैंड विथ सॉइल फॉर अ बेटर ग्रिप ऑफ देयर अपोनेंट। जो कबड्डी प्लेयर होते हैं वो अपने हाथों पर पहले मिट्टी लगा लेते हैं। क्यों? क्योंकि अपोनेंट को उन्हें पकड़ने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि जैसे अगर हाथ हम पकड़ते हैं तो वो स्लिप कम होगा, ठीक, वो से ग्रिप बन जाती है उनकी। तो वहाँ पर क्या होता है, वो फ्रिक्शन को वहाँ पर कम करते हैं, किससे, सॉइल से। द टायर्स ऑफ द व्हीकल्स हैव ग्रोव्स टू इंक्रीज रेजिस्टेंस विद द रोड। टायर्स में जो ग्रोथ निकलती है, जो इस तरह से, ठीक है, एक लेयर टाइप की हम ऐसे टायर के ऊपर बना देते हैं अलग अलग तरीके की। इससे क्या होता है, फ्रिक्शन वहाँ पर कम हो जाता है। स्पाइक्स आर प्रोवाइडेड इन द सोल्स। अब जो होती हैं, फुटबॉल प्लेयर देखते हैं, उनके जो शूज़ होते हैं उसमें क्या होते हैं, सोल में क्या निकले होते हैं, नीचे कील टाइप की निकली होती है, ठीक है। तो शूज़ होता है उनका, उसमें इस तरह से कीले टाइप की निकली होती है। ये क्या करती हैं, ये सरफेस के अंदर जैसे ग्राउंड होता है तो उसके अंदर ये दब जाती है, ठीक है, उसके अंदर होल कर देती हैं। तो वहाँ से क्या होता है, उनके स्लिप होने के चांस नहीं होते हैं और फ्रिक्शन वहाँ पर कम हो जाता है। रिड्यूसिंग फ्रिक्शन, इन सम सिचुएशन हाउएवर फ्रिक्शन इज अनडिजायरेबल एंड वी वांट टू मिनिमाइज इट बाय द फॉलोइंग मेथड। अब काफ़ी सारे मेथड हैं जिनसे हम रिड्यूस कर सकते हैं किसको, फ्रिक्शन को। बाय पॉलिशिंग द सरफेस, सरफेस को पॉलिश कर, ठीक है, सरफेस को पॉलिश कर। अब कैसे, रफ सरफेस कैन बी मेड स्मूथ बाय पॉलिशिंग। अब जो रफ सरफेस होती है, ठीक है, उसको हम फ्रिक्शन उसका कैसे बढ़ाते हैं, उसको पॉलिश कर, ठीक है, उसको पॉलिश कर उसकी फ्रिक्शन हम बढ़ा देते हैं। जैसे आप देखते हैं, कोई भी वुड का टुकड़ा ले लो, ठीक है, जब आप ट्री से काट कर लेके आते हो तो वो काफ़ी रफ रहता है, फिर हम उससे क्या करते हैं, घिसते हैं मशीन से, फिर उसके ऊपर पॉलिश करते हैं तो वो काफ़ी स्मूथ सरफेस बन जाती है, ठीक। इट विल रिड्यूस फ्रिक्शन, ये फ्रिक्शन को क्या करती है, रिड्यूस करती है। पॉलिशिंग रिमूव्स हिल्स एंड वैलीज फ्रॉम द सरफेस।
इफ द सरफेस दैट आर इन कॉन्टैक्ट आर रफ, जो भी सरफेस है अगर वो कॉन्टैक्ट में है, अगर वो रफ है, देर इज मोर फ्रिक्शन, ठीक है, तब फ्रिक्शन क्या होगा, ज़्यादा। हेयर टू रिड्यूस फ्रिक्शन द सरफेस इन कॉन्टैक्ट आर केप्ट स्मूथ, अब उसको क्या करना है, हमें स्मूथ बनाना है। एंड पॉलिश, फिर पॉलिश कर सकते हैं हम उसे। यू कैन ऑब्जर्व दैट इफ टू सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट आर इन द सेम मेटल, अगर दोनों सेम मेटल के बने हैं तो वहाँ पर क्या होगा, फ्रिक्शन जो होगा वो इंक्रीज होगा ऑन पॉलिशिंग द both two surfaces. This is why the bearing and the axle are made up of different metal. जो bearing होती है और axle होते हैं वो अलग अलग metal के बनते हैं। By streamlining body to reduce fluid friction, जो fluid friction होता है उसको बढ़ाने के लिए, ठीक है। Aeroplanes, rocket, sail, boat are shaped into streamlined body. वर्ड है स्ट्रीमलाइन बॉडी, जो एरोप्लेन होते हैं या बोट होती हैं या वर्ड होते हैं उनका स्ट्रीमलाइन शेप होती है, ठीक है। बाय ऑयल, ग्रीस, लुब्रिकेंट, जो ऑयल होते हैं, ग्रीस होते हैं, लुब्रिकेंट होते हैं, उससे भी हम क्या करते हैं, उनका फ्रिक्शन जो होता है वो रिड्यूस कर सकते हैं। यूज ऑफ ऑयल्स, लुब्रिकेंट एंड गैसेस, ग्रीसेस मेक द सरफेस स्मूथ, वो सरफेस को स्मूथ बनाते हैं। इन मशीन्स friction is reduced by using above mentioned thing when oil, grease or lubricant is applied between the moving parts of the machine, a thin layer is formed, एक छोटी thin layer उस पर formed हो जाती है, and the moving surface do not directly rub against each other। अब वहाँ पर क्या होता है, वो एक दूसरे से रब नहीं करती है, क्योंकि आप ऑटोमोबाइल्स में देखते हो कि दो पार्ट्स आपस में मिले हुए हैं, तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे से घिसेंगे तो वो क्या होते हैं, कम होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। मतलब बेरिंग होगा, अगर मान लीजिए इस चीज़ को मैं घिसता रहूँ तो ये इसकी सरफेस क्या होगी, ऊपर से लेयर हटती जाएगी, तो वहीं अगर मैं इसके ऊपर ग्रीस लगा दूँ तो वो ज़्यादा एक दूसरे से रब नहीं करती हैं और स्मूथ सरफेस रहती है। By sprinkling a soft slippery lime powder on a surface, a small quantity of talcum powder on a wooden surface, कोई भी जैसे कैरम ले लेते हैं तो क्या होता है, जब स्ट्रैगर से हम गोटी को मारते हैं तो वो वहीं पर रुक जाती है, किस वजह से, फ्रिक्शन की वजह से। तो वहाँ पर फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं, कोई भी टेल्कम पाउडर का यूज़ कर लेते हैं। व्हील्स, इफ़ अ सूटकेस इज फिटेड विद व्हील्स, जो सूटकेस होता है उसमें अगर व्हील्स फिटेड होते हैं तो वो क्या होता है, वहाँ पर फ्रिक्शन कम हो जाता है। फ्रिक्शन कम होने से वो चीज़ आराम से स्लिप होती हुई चली जाती है और उसका जो मास होता है वो आपकी बॉडी पर ज़्यादा इफेक्ट नहीं करता है, मतलब इतना ज़्यादा वेट आपको कैरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो यहाँ पर ये चैप्टर फिनिश हुआ। फिर इसके कीवर्ड्स से रखे हुए हैं उसमें वॉल बियरिंग, ड्रैग, फ्लूइड फ्रिक्शन, फ्रिक्शन, इंटरलॉकिंग, लुब्रिकेंट, रोलिंग फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन, ये सब दे रखे हुए हैं। ये आप बुक से रीड करिए, चाहे तो आप इसे अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं, बाकी किसी एक्सरसाइज में आपको PDF फॉर्मेट में सेंड कर दूँगा। थैंक यू सो मच।